साथियों नमस्कार, आपका इस यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत है। मैं गोविंद पूनिया गणित विषय में साधारण व्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हूँ, जिसमें साधारण व्यास की सबसे पहले हम आधारभूत जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले होता है मूलधन। मूलधन क्या होता है? यानी जो धन उधार दिया जाता है। दर, इसमें यह दर क्या होती है कि किस दर से या किस रेट से ब्याज वसूला जाता है, वो होती है दर। एक होता है समय, यानी कितने समय के लिए उधार दिया गया या कितने समय के लिए ब्याज इसमें लिया जा रहा है। साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज या सरल ब्याज एक ही चीज है, इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। मिश्र धन क्या होता है? जब मूलधन और ब्याज को मिला दिया जाता है। जब व्यक्ति को किसी को 10,000 रुपये उधार देता है और 2,000 रुपये ब्याज भी हो जाते हैं, तो मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर जब वो राशि दी जाती है वो होती है मिश्र धन। तो सबसे पहले हम मूलधन के लिए सूत्र काम में लेते हैं, वो है 100 गुणा ब्याज बट्टे दर गुणा समय। आगे है दर प्रतिशत, तो 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। समय में 100 गुणा ब्याज, मूलधन 100 रुपये लिखते हैं और ये गुणा दर। आगे साधारण ब्याज, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। आगे मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? जब मूलधन और जब ब्याज की राशि जोड़ दी जाती है, मूलधन और ब्याज हो गया मिश्र धन। मूलधन में जब आपको मिश्र धन दिया गया है और ब्याज दिया गया है, यदि मिश्र धन में से ब्याज घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है मूलधन, और ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन। यदि मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है ब्याज। अब आगे है एक समय की गणना। समय की गणना में यदि सीधा वर्ष में दिया गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमें 2 वर्ष दिया गया, 3 वर्ष दिया गया, 5 वर्ष दिया गया। तो यदि समय वर्ष के साथ साथ में महीनों में दिया गया हो तो हमें महीनों को वर्ष में बदलना होता है। तो 2 वर्ष का तो 2 वर्ष सही है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे है 4 माह है। 4 माह को हम बदलेंगे वर्षों में। यदि आप माह को वर्ष के अंदर बदलते हो तो आपको 12 से भाग करना है, और यदि आप वर्ष से माह के अंदर आते हो तो आपको 12 से गुणा करना है। तो आपका है 4 माह। तो 4 माह को हम बदलते हैं वर्षों में, तो यहां पर बट्टे 12 और ये हो गया वर्ष। तो 2 की जगह 2, 4 को 4 से विभाजित किया 1 बार, और 12 को विभाजित किया 4 से 3 बार। 2 सही 1/3, ये हो गया आपका वर्ष। इसका हम साधारण भी बनाते हैं। 3 को 2 से गुणा किया 6 और 6 में 1 जोड़ा 7, 7/3 वर्ष। तो यदि आपके पास समय महीनों के अंदर दिया गया है तो आपको वर्षों के अंदर बदलना पड़ेगा। आगे 1 वर्ष 5 माह। 1 वर्ष का 1 वर्ष 5 माह है, तो 5 माह को हम बदलेंगे वर्षों में। यदि माह को आप वर्षों में बदल रहे हो तो 12 से विभाजित करो। ये किसी से भी विभाजित नहीं हो रहा है, आपको सीधा लिखना है 1 सही 5/12। और अब इसकी आप सरल भी बनाओ। 12 को 1 से गुणा किया 12, और 12 के अंदर 5 जोड़ा 17, तो 17/12 और ये हो गया वर्ष। यदि किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा दे दे कि आपको दिनों की संख्या दे दे, तो आपको 365 से विभाजित करना है। अब हम शुरू करते हैं सरल ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल करना, जिसमें ये महत्वपूर्ण जो सूत्र है ये काम में आएंगे, और इन सूत्रों के माध्यम से हम बिल्कुल आसान तरीके से
इनका सरल ब्याज, मिश्र दर निकालना और मूलधन निकालना सीखेंगे। तो सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है, मूलधन आपको दिया हुआ 5000 और दर दी हुई 8%, समय दिया हुआ 2 वर्ष, आपको ज्ञात करना सरल ब्याज। तो सरल ब्याज के लिए फॉर्मूला ये काम में लेना है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। और इसकी हम कभी कभी शॉर्ट ट्रिक भी काम में लिख दी, हम इतना बड़ा याद नहीं रहे तो आप ऐसा लिख लो, समुद्र बटे 100। तो समुद्र बटे 100 से क्या होगा, सह का समय, मू का मूलधन और दर का दर और बट्टे में 100। तो आपको क्या करना है, मूलधन 5000 गुणा दर 8% और समय 2 वर्ष और बट्टे में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 50 को गुणा किया 8 से 400 और 400 को 2 से गुणा किया 800, या 800 रुपए। यह आपको क्या हो गया, सरल ब्याज या साधारण ब्याज। आगे आपको ज्ञात करना है मिश्रधन। तो हम सीधा मिश्रधन ज्ञात नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सरल ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा और यदि आप मूलधन के अंदर सरल ब्याज जोड़ देते हो तो आपका हो जाता है मिश्रधन। तो सबसे पहले हम याद करते हैं इसका सरल ब्याज। तो सरल ब्याज का वो सूत्र, मूलधन गुणा दर है 12, समय 5, 2 0 से 2 0 कैसे, फिर 12 को 5 से गुणा किया 60 और 60 को फिर 60 से गुणा करेंगे 3600 रुपए। 12 को 5 से गुणा किया 60 और 60 को फिर 60 से गुणा किया 3600 रुपए। यह आपका ब्याज है और आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है मिश्रधन। तो मिश्रधन के लिए आपको क्या करना है कि मूलधन 6000 प्लस ब्याज 3600, यानी मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रहा है 9600 रुपए। तो ये हो गया आपका मिश्रधन। और अगला क्वेश्चन, आपको सरल ब्याज दिया हुआ है 180 रुपए और दर दी हुई 6%, समय दिया हुआ है 3 वर्ष और आपको ज्ञात करना है मूलधन। तो मूलधन के लिए यह रहा हमारा फॉर्मूला, मूलधन 100 गुणा ब्याज कितना है 180, समय 3 और दर 6। 3 को 6 से गुणा किया 18 और 18 को विभाजित करेंगे 180 को कितनी बार, 10 बार, और 10 को 100 से गुणा किया 1000 रुपए। तो ये हो गया आपका मूलधन। तो इस टाइप से ये हमारा यानी साधारण ब्याज का पार्ट 1 है। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बहुत जल्द अपलोड होगी आगे। और सबसे विशेष बात कि हमारे ग्रामीण परिवेश में जिसे हम ब्याज की गणना करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ऐसा होता है कि 1 रुपया सैकड़ा, 1.5 रुपये सैकड़ा और 2 रुपये सैकड़ा। तो हम क्या कंफ्यूजन रहते हैं कि 1 रुपया सैकड़ा का क्या अर्थ है, 2 रुपये सैकड़ा का क्या अर्थ है। यदि आप 1 रुपया सैकड़ा है तो आपको दर माननी है 12%। 1 रुपये सैकड़ा के लिए होता है 12%। और यदि आपके पास 1.5 रुपये है तो 1 का 12 और आधे का 6, तो हो गया 18%। और 2 रुपये सैकड़ा है तो इसका मतलब होता है 24%। तो यह जो ग्रामीण परिवेश के लिए है कि जब ब्याज की गणना ऐसे की जाती है कि 1 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा, तो 1 रुपये सैकड़ा के लिए 12% और 1.5 रुपये सैकड़ा के लिए 18% और 2 रुपये सैकड़ा के लिए 24%। और यदि 2.5 रुपये प्रति सैकड़ा है तो आपके लिए हो जाएगा 30%। तो ये इस तरीके से होता है। तो यह था हमारा साधारण ब्याज का पार्ट प्रथम और आगे की वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।